हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम 5000 क्वेश्चंस की सीरीज को देखने जा रहे हैं, जिसमें ये आज हमारा तीसरा वीडियो होगा। ठीक है, और प्रत्येक वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस देता हूं। और मैंने ये भी बात तो शायद आपको नहीं बताई थी कि मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं रखा हूँ। ऑप्शंस रखने से होता क्या है कि आपके दिमाग में एक तरह से ऑप्शंस बैठ जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट उसका आंसर सिर्फ देख के जाइएगा। तो अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलता है तो आपको किसी गलत ऑप्शन पे आपका जो है दिमाग जाएगा ही नहीं। बिल्कुल जो उसका सटीक सही आंसर होगा वही चीज़ें दिखेगा। उसके अलावा जो भी आपको ऑप्शन दिखे सब स्ट्रेंज दिखेंगे, वो अलग दिखेंगे। ओके, तो चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में जो पहला प्रश्न है वो है, किसका गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। यानी किसका गुणसूत्र है जो संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि किसका गुणसूत्र यह निर्णय करता है, निर्धारित करता है कि जो बच्चा होने वाला है वो लड़का होगा या फिर लड़की। तो ये डिपेंड करता है पुरुष यानी मेल के गुणसूत्र पर। ठीक है, पुरुष का जो गुणसूत्र होता है, जो मेल का गुणसूत्र होता है, वही ये निर्धारित करता है कि जो बच्चा संतान होने वाला है वो लड़का होगा या फिर लड़की। दूसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है। इट मीन्स किस आर्टिकल में जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता बताया गया है। तो ये बताया गया अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। शिवाजी की जो मंत्रिमंडल थी उसे क्या कहा जाता था। तो शिवाजी की जो मंत्रिमंडल थी उसे कहा जाता था अष्टप्रधान, अष्टप्रधान। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया। तो इसका आंसर है मराठी। शिवाजी ने जो है मराठी को अपनी राजभाषा बनाई थी। अगला प्रश्न है, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। ये जो तरणेतर मेला है वो किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। तो ये है गुजरात का तरणेतर मेला, जो है वो गुजरात का प्रसिद्ध मेला है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना होता है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है। तो वहां पर जो होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 यानी 1/6 होता है, 1/6 होता है। यानी अगर पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण 60 है तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 60/6 यानी कि 10 होगा, 10 होगा। अगला प्रश्न है, कौन भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का जो अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये की गई 1875 यानी कि 1875 में। आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1875 में। अगला प्रश्न है, क्षमावाणी किस धर्म से संबद्ध त्योहार है। ये त्योहार है क्षमावाणी, ये किस धर्म से संबद्ध त्योहार है।
तो ये है जैन धर्म से संबंधित। क्षमावाणी एक त्योहार है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? शून्य में यानी कि इस तरह से बोला जाए तो स्पेस में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तु होती है उनका त्वरण क्या होता है? उनका त्वरण होता है समान, मतलब उनका त्वरण ना तो बढ़ता है ना घटता है, ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है, उनका त्वरण हमेशा एक समान होता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है? अभी हमने देखा विधि के समक्ष समानता जो 14 अनुच्छेद 14 में था, यहाँ पूछा जा रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या समता, समता या समानता दोनों एक ही होता है। तो ये किया गया अनुच्छेद 16 में, आर्टिकल 16 में। अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? मिश्रण में जो घटक जो कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं उनका वर्गीकरण पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है क्रिस्टलन विधि द्वारा। ठीक है, क्रिस्टलन विधि। अगला प्रश्न है, किसने आर्य समाज की स्थापना की? किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो ये किए थे दयानंद सरस्वती, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो ये है पारसियों का, जो पारसी लोग होते हैं उन्हीं का नवरोज जो है नववर्ष दिवस है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो है डिमोस। डिमोस जो कि मार्स यानी मंगल का उपग्रह है, वही ये सब सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। अगला प्रश्न है, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो वो किया गया 1980 यानी 1980 में। जो रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह थे उसका प्रक्षेपण किया गया था 1980 में। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था उसका काल क्या था, उसका समय क्या था? वो था 1961 से 1966 यानी 1961 से 1966 तक। अगला प्रश्न है, किसने कहा विदेशी राजा चाहे कितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी की तुलना में अच्छा नहीं हो सकता? किसने कहा था कि विदेशी राजा चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो स्वदेशी की तुलना में अच्छा नहीं हो सकता? ये कहा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि विदेशी राजा चाहे कितने अच्छे क्यों ना हो वह स्वदेशी राजा की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक। उगादि उत्सव जो है वो कर्नाटक का एक उत्सव है। ठीक है, सो हमारा ये आज का तीसरा सेशन समाप्त हुआ जिसमें हमने पूरा 2060 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर किया। इसी तरह से हमारा मैंने बताया था कि 250 सेट आएगा जिसमें पूरे 5000 प्रश्न शामिल होंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।